सिमरन सबसे श्रेष्ठ ही माना गया है। पावन वाणी तो कहती है कि प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। जीवन में हम कभी अब भीतर ध्यान दें तो तुम्हारे भीतर के अंतर युद्ध चल रहा है। देखना यह है कि उसमें तुम कौरव धारा तेज होती है या पांडव धारा है। ये तो है कि पांडव पॉजिटिव शक्ति, प्रकाश की शक्ति 5% है, 5 ही पांडव है। 100 में से 5% पांडव। और जो पॉजिटिव शक्ति है, अर्जुन पॉजिटिव ताकत है। हर क्षण वो श्री मधुसूदन कृष्ण के साथ है। वो अपने जीवन में कभी भी कमजोर तो हुए ही नहीं, मगर ऐसा क्षण आया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वो विषाद में है और उस विषाद को प्रसाद में बदलते हैं श्री कृष्ण। उसका कारण विषाद प्रसाद में कैसे बदला? जब समरण में भगवान श्री कृष्ण आ गए। कितना भी नेगेटिव फोर्सेस का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर हो, यदि समरण आ जाए उस ताकत का, तो सब शक्ति पॉजिटिव में तब्दील होती है। ये दिन तो ऐसे ही है। 21 दिसंबर 6 पो गुरु गोविंद सिंह अनंतपुर का किला छोड़ रहे थे। 21 दिसंबर और 22 दिसंबर का दिन अभी चढ़ा नहीं, अभी रात्रि है। सरसा नदी के किनारे पर भयंकर युद्ध हुआ है। परिवार बिछड़ गया है। छोटे साहबजादे अलग चले गए हैं। गुरु साहब 40 सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में 22 दिसंबर को प्रवेश करते हैं और 23 दिसंबर को संसार का एक अनोखा युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 3 प्यारे भाई हिम्मत सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई मोहकम सिंह शहीद हुए हैं। सिंह शहीद हुए हैं, गुरु के साहबजादे शहीद हो चुके हैं। मगर इस परिस्थिति में भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में खड़े हैं। दूसरी ओर छोटे साहबजादे, वो नवाब वजीर खान उसके पास हैं, उसकी गिरफ्त में है, ठंडे बुर्ज में हैं और माता गुजरी वहां है। छोटे साहबजादे हैं, छोटी सी उम्र है। हमें धन्यवाद भीतर से है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी याद पर एक राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। ये कृपा है। और ये भी है, इन्हीं दिनों प्राइम मिनिस्टर, उनकी माता का निधन हुआ और टीवी पर देखा, बिल्कुल साधारण, कुछ भी ऐसा आडंबर नहीं था। संस्कार बिल्कुल साधारण ढंग से हो रहा है। ऐसी ऋषि परंपराओं की तो हमें जरूरत है हमारे देश को। छोटे साहबजादे, उनका तो हम जिक्र करते हैं। उनकी शहादत, अभी 28 दिसंबर को उनकी शहादत हुई है। आज तो हम 31, 2-3 दिन अभी और हुए हैं। 29 को उनका संस्कार हुआ है। और इस बीच एक और इतिहास में छुपे हुए कुछ तथ्य हैं। बाबा मोतीराम, वो माता जी के लिए, माता गुजरी के लिए, साहबजादों के लिए, क्योंकि वो नवाब वजीर खान का
जितने भी हिंदू कैदी वहां थे उनके लिए वो भोजन तैयार करता था, वो इंचार्ज था वहां का। तो भोजन की थाली लेकर वो आया बाबा मोतीराम, तो माता गुजरी जी ने इनकार कर दिया कि पुत्र बेटे में ये भोजन स्वीकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुगलों की उस ढंग से बना है। तो घर गया, उसकी माता लद्धो, उसकी पत्नी धर्म पत्नी, उन्होंने कहा कि माता को कुछ खाना तो चाहिए। तो गर्म दूध गड़वा लेकर वो पुणे आया। उसकी घरवाली ने उसको गहने भी दिए, कोई आपको रोकेगा तो गहनों का लालच देकर निकल जाना। और आदेश ये था कि जो भी माता गुजरी और बच्चों की सेवा में उसको कुछ भी सिखाएगा, उसका सारा परिवार कोल्लू में पीड़ दिया जाएगा। इतना आदेश सुनने के बाद भी बाबा मोतीराम आ रहा है। उसे पता है ये जो मैं कर रहा हूं ये खबर निकल जाने वाली है। उसे पता है कि मेरा सारा परिवार ही कोल्लू में पीड़ दिया जाएगा, ये नवाब का हुक्म है। जब उसने इतना क्रूर नवाब, छोटे छोटे बच्चों पर भी उसको दया तो आई नहीं, इंसानियत तो उसमें थी ही नहीं। यही तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने चैप्टर है। एक तरफ दयालु हृदय, एक तरफ कठोर हृदय, इतना जालिम हृदय। मगर वो बाबा मोतीराम गया है, दूध छिकाया है, और कुछ समय के बाद वो बच्चे भी नीहों में चिन दिए गए हैं, दीवारों में। वो खबर लेकर माता जी के पास आया कि माता जी बच्चे तो अब शहीदी पा चुके हैं। दीवान टोडरमल अपनी जगह पर काम कर रहा है, उन्हें वो जगह खरीदी है सोने की मोहरों खड़ी करके। दीवान टोडरमल भी जब घर आया है अपने घर, तो उसकी पत्नी पूछती थी कि गुरु को लाला का क्या हुआ। तो वो कहता है गुरु के लाल जो हैं वो तुर गए हैं शहीदी पा, उन्हां दे संस्कार दी जगह मिल दिए महंगे पा, ਆਪਾਂ घर दी बोली दे दिए किते लवांगे कुली पा, ये सस्ता सौदा भोड़िए किते जाए ना वक्त विहा। वो भी बड़ी कुर्बानी है। मगर मोतीराम, बाबा मोतीराम को हम विशेष याद करें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही समा है बीच में जब मोतीराम, माता जी भी शहीद हो चुके हैं, उनका संस्कार किया है। बाबा मोतीराम दीवान टोडरमल ने आप जद चिखा चिण के दादी मां ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬਲ ਲਾਂਬੂ ਲਾਂਬੂ चिखा ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ, टोडरमल ने आप निभा ਦਿੱਤਾ। दोनों ऐसा कर रहे हैं, पर कुछ समय के बाद खबर निकलती है तो बाबा मोतीराम, उनका सारा परिवार गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके सामने कंडीशन है कि यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, वरना सारा परिवार, उसका 6 साल का बच्चा है, मात्र 6 साल का। वो कोल्लू में सबसे पहले उसको कोल्लू में निकाला गया और वो बिल्कुल वो हड्डियां चकनाचूर हो गई हैं। फिर उसकी पत्नी, उसको कोल्लू से निकाला गया, फिर उसकी माता लद्धो को, फिर आखिर में वो बाबा मोतीराम को। अभी वातावरण कैसा है? अत्यंत विषाद का। तो भीतर क्या है? प्रसाद। प्रसाद क्या है? वो सिमरन बना हुआ है पूर्ण शक्ति का। यदि सिमरन रहेगा, यदि ध्यान रहेगा कि तुम इतने भीतर आस्तिक भावना से भरे रहो। अब यहां हो श्री महाराज जी, ऐसा मत, केवल कथा ही नहीं हो रही, बहुत गहरा कुछ हो रहा है, कुछ रेडिएशन चल रही है। जो भी महापुरुष यहां है, मेरे साथ बैठे हैं, इनके सबकी कुछ अपनी कमाई है, उनकी रेडिएशन है जो वहां से निकलती है। तुम भी धन्य हो। कृष्ण कृपा परिवार तो वैसे ही कमाल का है, इस संसार में इतिहास बना रहा है।
जब यहां बैठते हो ना, तो ये समझ कर बैठो, सजग होकर बैठो, सावधान होकर बैठो कि तुम यदि उस ताकत के सिमरन में रहोगे, जैसे सिमरन का आज भाव चलता रहा है, जैसे पवन जी कहते हैं, हमारे सेक्रेटरी भी गुनगुनाते रहे हैं, यदि ऐसा सिमरन रहे विषाद जीवन में आएगा ही नहीं। अर्जुन के सामने जब सिमरन आया, भगवान श्री का पुनः सिमरन आ गया, तो विषाद प्रसाद में बदल गया। आज क्योंकि ये परंपरा है, हर साल महाराज श्री, हम ये साल परंपरा के सिस्टम से मनाते हैं, इसलिए कि लोगों को उड़धंग से बचाया जा सके। तुम कुछ इधर उधर भटको, उसकी ज्यादा बेहतर है कि सिमरन